Dear students, good morning. Today we are going to study a new topic, electrical capacitance. What is electrical capacitance? It is the ability of the conductor to store electric charge. मतलब ये किसी कंडक्टर की एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है. हर एक कंडक्टर को हम जब चार्ज देने की कोशिश करते हैं तो उसको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं दिया जा सकता. उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है. जैसे मेरी खाने की कैपेसिटी है कि मैं 3 चपाती खा सकता हूँ. इसी तरह अलग अलग इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होगी खाना खाने की. इसी तरह कोई भी कंडक्टर है, उसने कितना चार्ज स्टोर करना है उसकी अपनी एक एबिलिटी होती है. हम उसको उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं. एक चीज को हम समझते हैं. सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, उसको मैं चार्ज देता जाऊं, तो जब उसको चार्ज देता जाऊंगा तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा. वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? जैसे हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है, V = 1/4πε0 Q/R. Suppose the radius of the conductor is R. तो इसके सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल आया? V = 1/4πε0 Q/R. अब यहां से अगर आप देखें तो जैसे जैसे ये चार्ज देता जाऊंगा मैं किसी कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाएगा. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. क्लियर? अब अगर ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो इसकी जगह मुझे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा. Q = V ऐसे ही, और इसकी जगह पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी C लगा दिया. यहां पर C को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं. अब इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं. यहां पर हमने बोला कि Q = CV. ओके, C किसके इक्वल आया? Q/V. तो हम यहां पर उसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं. हमने कहा जैसे Q = CV, C = Q/V आ जाएगा. इट मीन्स कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल. इन दोनों की रेशियो को हम कैपेसिटी बोल देते हैं कंडक्टर की. एक और डेफिनेशन भी बन सकती है. अगर हम यहां पर पोटेंशियल को 1 यूनिट रख दें, यहां पर V1 हो जाए, तो C = Q हो जाएगा. इसका मतलब हम कैपेसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर थ्रू 1 यूनिट. ठीक है, मतलब जितना चार्ज चाहिए किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 यूनिट रेज करने के लिए. ओके, अब इसके यूनिट देखते हैं. SI यूनिट कैपेसिटी के होते हैं फैरेड. फैरेड का क्या मतलब है? फैरेड को डिफाइन करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं. C = Q/V. अगर चार्ज 1 कूलम हो और पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज हो जाए, अगर किसी कंडक्टर को हम 1 कूलम चार्ज देते हैं और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज हो जाए, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी को हम 1 फैरेड बोलेंगे. ठीक है, इट मींस कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम raises the potential of the conductor through 1 volt. Then the capacity of the conductor is said to be 1 farad. Next topic is electrical capacitance of a spherical conductor. Spherical conductor की capacitance पता करते हैं. मैंने क्या किया कि मैंने एक spherical conductor लिया है. यहाँ पर उसका रेडियस स्मॉल r है. उसको मैंने चार्ज दिया +Q. जब इसको चार्ज देते हैं कंडक्टर को, तो चार्ज हमेशा रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. जो चार्ज देंगे वो अंदर नहीं जाएगा कंडक्टर के, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है और चार्ज भी 0 होता है. ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था. अब ये चार्ज स्प्रेड कर जाएगा इसके पूरे सरफेस के ऊपर. ठीक है, यूनिफॉर्मली. देन
the potential at any point on the surface of the conductor is given by V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज दिया और जो उसका रेडियस है। V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन आर। ठीक है, अब हमने निकालनी क्या है, हमने तो कैपेसिटी निकालनी है उसकी। तो कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पर, C इज इक्वल टू जितना चार्ज दिया टू रेज द पोटेंशियल V, ये डेफिनेशन होगी कैपेसिटी की। तो यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर V की वैल्यू पुट करने से Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन V सॉरी R, Q के साथ Q कैंसिल, तो C किसके इक्वल आ जाएगा, C बिकम्स इक्वल टू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये R भी ऊपर चला जाएगा। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखें, और जितना रेडियस कंडक्टर का ज्यादा होगा, जितना रेडियस ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। इट मींस द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इससे हम, इस फॉर्मूले से हम अपनी जो अर्थ है इसकी कैपेसिटी निकाल के देखते हैं कि कितनी बनती है। ठीक है, वी ऑल नो दैट अर्थ इज ए गुड कंडक्टर एंड ये स्फेरिकल है, और अगर ये स्फेरिकल है तो इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, ये अर्थ का हो गया रेडियस। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया स्फेरिकल कंडक्टर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। हम सभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये इसके यूनिट होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पर फिर रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा ना, 9 इंटू 10⁹, और रेडियस अर्थ 6.4 10⁶। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आता है 0.711 इंटू 10⁻³ फैरेड, इसके यूनिट हो गए। ये अर्थ की कैपेसिटी है, इसको माइक्रो में लिख लेते हैं। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 10⁻³ इसको, और ये 10⁻³ यहाँ अर्थ की कैपेसिटी कितनी आई हमारे पास, C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैरेड। ठीक है, ये अर्थ की कैपेसिटी होती है। क्लियर? अब हम लोग कैपेसिटर जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसकी स्टडी करते हैं और उसका प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? देखो, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस जितना ज्यादा होगा उसको उतना ही चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ये कुछ अलग सा काम करते हैं। इन्होंने एक डिवाइस डिजाइन किया जिसका साइज बहुत कम होता है और वो बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। उसको उन्होंने नाम दिया कैपेसिटर। It is an arrangement for storing large amounts of electric charge and electric energy in a very small space. आपने ये कैपेसिटर देखा भी होगा, जो फैन होते हैं, फैन के ऊपर एक सेल शेप का डिवाइस लगा होता है जिसको सेल ही बोलते हैं ज्यादातर लोग, वो एक्चुअली कैपेसिटर है। ठीक है, अब उसका प्रिंसिपल क्या होता है उसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक कंडक्टर लिया। ये एक्चुअली कंडक्टिंग शीट है जिसको मैंने ऐसे प्लेस किया। ओके, ये कंडक्टिंग शीट है, इसको मैंने इंसुलेट कर दिया, मतलब अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर लकड़ी का वो लगा दिया स्टैंड इसका। क्लियर? अब मैं इसको चार्ज देने वाला हूँ। मैंने इसको चार्ज देने की कोशिश करनी शुरू कर दी। ठीक है, मैं चार्ज देता जा रहा था, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा था।
एक टाइम ऐसा आया कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। वैसे ही जैसे आपके पास एक गिलास है, उसमें वाटर डालना शुरू कर देते हो, उसमें उतना ही वाटर डाल सकते हो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। कैपेसिटी से ज़्यादा तो वाटर उसमें डाला ही नहीं जा सकता। अगर डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह हर एक कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है, ये हमने पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ा है। इसी तरह इस कंडक्टर ए की भी अपनी एक कैपेसिटी है, और चार्ज मैं देता जा रहा था, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा था, जिससे वाटर का लेवल इंक्रीज होता जाता है गिलास में। उसी तरह यहाँ पर ऐसा हो रहा था, और एक स्टेज ऐसी आई कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम में पहुंच गया। जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम पहुंच गया तो मैं इसको और चार्ज देने की कोशिश अगर करूं तो वो चार्ज भी ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको इससे ज्यादा चार्ज नहीं दिया जा सकता। लेकिन साइंटिस्टों का दिमाग उल्टा होता है, वो कहते हैं कि नहीं, इसको मैंने और चार्ज देना है। और इसको और चार्ज देने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लगाया। उन्होंने क्या किया कि इंसुलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उसके नजदीक एक और अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। ये मैंने रख दिया कंडक्टर, कंडक्टिंग शीट बी, ठीक है, इसका नाम बी रख देते हैं। ये भी इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है। लकड़ी का स्टैंड लगा दिया इसके नीचे भी, क्लियर। अब ये रखने का क्या फायदा होगा, ये देखना आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब मैंने यहां पर बी शीट रखी तो जो बी का नियरर फेस था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया इसने, और जो फार्दर फेस था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी, है ना। ये तो आपने लास्ट लेक्चर्स में सुना ही है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये इसने चार्ज इंड्यूस कर दिया। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव इसका पोटेंशियल रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज एडिटिव इन नेचर एक्चुअली। जब इसका चार्ज मान लो 10 कूलम है, ठीक है, सपोज ऐसा इतना होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसने यहां पर -10 कूलम क्रिएट कर दिया, ठीक है, और पीछे +10 कूलम क्रिएट कर दिया। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इस पे आएगा, ये 20 कूलम कर देगा इसको, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट इसके ऊपर कम आएगा क्योंकि ये उससे थोड़ा दूर है। लेकिन ये नेगेटिव का इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा आएगा। नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा होने के कारण इसका जो पोटेंशियल है वो अल्टीमेटली रिड्यूस ही होगा, ठीक है। इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। अगर इसका पोटेंशियल कम हुआ तो इसको और चार्ज दिया जा सकता है तब तक जब तक इसका पोटेंशियल फिर से मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए। अब हमने क्या किया, और चार्ज दे दिया उसको, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी नहीं मान रहे। वो बोलते हैं कि नहीं, हमने स्मॉल स्पेस पे बहुत सारा चार्ज देना है। तो ये जो पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव उसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। बेशक ये नेगेटिव ज्यादा डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू इंक्रीज ऑफ दिस पोटेंशियल, बट फिर भी इतनी बात नहीं बन रही। तो क्या किया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो ये पॉजिटिव है इसको अर्थ कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये पॉजिटिव को अर्थ कर दिया लेकिन इसको हटाना नहीं है, पॉजिटिव ने डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए अर्थ से, और ये हो गया न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव क्यों नहीं अर्थ की तरफ गया, ये मैंने आपको समझाया होगा बहुत पहले, क्योंकि दिस नेगेटिव चार्ज इज बाउंडेड टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव की अट्रैक्शन इसको जाने नहीं देगी, क्लियर। अब ये नेगेटिव का इफेक्ट तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा आएगा, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बहुत कम कर देगा। अब जब इसका पोटेंशियल बहुत कम हो गया तो उसको और चार्ज दिया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहां पर लिखा द कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, जितना तुम आप चाहते हो, बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन
ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, हमने यहां पर अनचार्ज कंडक्टर लिया था, कनेक्टेड टू अर्थ। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालते हैं, इसकी कैपेसिटी होती कितनी है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को निकालने के लिए मैंने वैसे ही जैसे लास्ट आर्टिकल में किया है, एक प्लेट ए ले ली, उसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, उसके नियर मैंने एक प्लेट बी रखी है जिसकी इस साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, और इधर साइड को प्लस क्यू इंड्यूस होना था तो वो अर्थ करने की वजह से ये प्लस क्यू अर्थ की तरफ चला गया। ठीक है, अब अगर इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो वो कितनी आएगी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये इसकी आ गई ए प्लेट की। ठीक है, बी प्लेट की कितनी आएगी, माइनस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इसमें यहां तो बाहर जीरो होती है, ये हमने गॉस थ्योरम वाले आर्टिकल में पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस के लिए स्पेशल केस दिया था कि जब ये पॉजिटिव हो जाएगी ये नेगेटिव हो जाएगी तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर नहीं होगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, वो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ चार्ज इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्री स्पेस है। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यो सिग्मा है वो कितना, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हमारा निकला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमने कैपेसिटी निकालनी है तो उसके लिए पोटेंशियल तो चाहिए, तो फिर पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करें, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, v किसके इक्वल आ गया, E मल्टीप्लाई d के इक्वल आ गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो E की वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया, ये निकल गया पोटेंशियल। अब हम कैपेसिटी की ओर बढ़ते हैं। कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, और Q तो रहने दो यहीं पर, और V की यहां से वैल्यू ले लो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहां पर Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, C किसके इक्वल आ जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए so much thankful to you. Thank you so much and all the best, my dear students.